गोपालगंज में अपनों ने ही काम बिगाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है कि इस बार हम पासा पलट सकते हैं। एक बार नहीं चाहते हैं कि वो खड़ा होकर के अपने शराबबंदी को कमजोर करें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2 सीट पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम सामने हैं आपको वो खबर बताने के लिए, वो समीकरण बताने के लिए कि आखिर परिस्थितियां क्या है। ये निर्णायक खबर है इस चुनाव को लेकर। गोपालगंज की चर्चा कर लेते हैं और मोकामा की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गोपालगंज की परिस्थितियां कहीं ना कहीं बदली सी लग रही है। राजपूत वोटर अहम हैं, निर्णायक हैं। बाबा के पास बहुत सारे आंकड़े हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बाबा, क्या इनपुट है आपके पास गोपालगंज को लेकर? देखिए सनी, जब से सुभाष सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद से लगातार गोपालगंज चर्चा में रहा और यहाँ क्या समीकरण होगा, किस तरह से वोटिंग होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि क्या महागठबंधन, जब ये चर्चा शुरू हो गई और दोनों एक साथ आ गए, नीतीश और तेजस्वी, तो चर्चा बढ़ गई कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग पटकनी दे पाएंगे। जी, ये आंकड़े कह रहे थे कि वहाँ जो लड़ाई है वो बड़ी टफ होगी। हालांकि आपने पहले ही बताया कि मोकामा की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन गोपालगंज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि गोपालगंज में अपनों ने ही काम बिगाड़ा है और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। अब तक जो स्थिति रही है उसमें यहाँ से पहली बार बहुत लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारी है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल जीत का दावा कर रही है। होता है कि जब नया आपको सब कुछ रहता है तो आपको लगता है कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो लगातार पिछले 4 चुनाव से जीतती आ रही है और सुभाष सिंह की पत्नी को उतार करके एक बड़ा गेम खेली है, लेकिन भाजपा के से कम गेम और प्लानर तेजस्वी यादव नहीं है। 2020 के चुनाव में ही 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नाको चने चबवा दिया। और वो तेजस्वी यादव पूरी तरह से परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह फैसले ले रहे हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद ने उन्हें सारे अधिकार दे दिए हैं सब कुछ करने का। अब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ निर्णायक वोटरों में वैश्य समाज आता है और वैश्य समाज का लगभग 38-39 हजार के आसपास वोट राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी बिल्कुल वैसे समाज से देने का कारण रहा है कि निर्णायक भूमिका। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो उनके मोहन गुप्ता वैसे समाज से हैं उनको सपोर्ट करने के लिए BN जायसवाल पहुंच गए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि वैश्य समाज के लोगों को लग रहा है कि इस बार हम पासा पलट सकते हैं, क्योंकि समीकरण जुड़ रहा है। इस समीकरण में आप देखिए कि MY समीकरण यहाँ निर्णायक भूमिका में जरूर है, लेकिन यहाँ सवर्णों का और खास करके राजपूत वोटर जो है वो लगातार जीतते आ रहे हैं। आपने देखा कि 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया कि जब कांग्रेस वहां से खड़ी थी तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई और जो वर्तमान परिस्थिति में चुनाव लड़वा रहे हैं अपनी पत्नी को, इंदिरा देवी को, तेजस्वी यादव के मामा, वो दूसरे नंबर पर थे। इसका सीधा सा मतलब पहले वहां से वो जीत भी चुके हैं, लेकिन इन सारी बातों के बाद जो MY समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि अब तक ये तो परिणाम आएगा उस समय पता चलेगा कि क्या स्थितियां हैं। जब वोटिंग खत्म हो जाएगा, चूंकि अभी तो वोटिंग शुरू ही हुआ है जब आप खबर देख रहे होंगे, तो इस पूरे दिन जब वोटिंग हो जाएगा और परिणाम के दिन ये पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा है। जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों में MY समीकरण अगर एक साथ रहा, एकजुट रहा, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के सामने एक तो उनकी मामी खड़ी हैं जो यादव जाति से ही हैं, यादव वोट बैंक में, बिल्कुल यादव वोट बैंक में उनकी सेंधमारी जरूर होगी, क्योंकि उनके पति जो है साधु यादव, उनका स्पष्ट कहना है कि हर किसी के शादी ब्याह से लेकर के श्राद्ध तक अच्छी बुरी बातों को लेकर के मैं हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। जरा तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए कि किसी गांव के किसी आदमी को कभी मिले हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के मामा और भांजा के बीच में एक टसन चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर भी एक बड़ा प्रभावशाली कदम उठाया है, जबकि ये कहा जा रहा है महागठबंधन के तरफ से कि ये भाजपा के B टीम के रूप में काम कर रहे हैं।
अब इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार के नहीं जाने से, चूंकि कुर्मी कोयरी वोटर जो हैं उसको लेकर के कोशिश तो उन्होंने किया है जी, कुर्मी समाज के और कोयरी समाज के लोगों को वहां भेजा है चुनाव प्रचार के लिए, गए भी लोग हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक अलग पहचान है और नीतीश कुमार के नहीं जाने से कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। आखिर ये समाज खोजना शुरू करेगा, पूछना शुरू करेगा, भीतर भीतर मंथन शुरू करेगा कि आखिर ये आए क्यों नहीं, कहीं भीतर खाने में इन लोगों के बीच में टकराव तो नहीं चल रही है या एक दूसरे में मत भिन्नता तो नहीं है जी। ये भी असर डाल सकता है। और उसके बाद यहाँ निर्णायक भूमिका में राजपूत समाज तो है ही, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या भी एक अच्छे तादाद में है जी, जिसके लिए आपने मोकामा में तो देखा ही होगा कि किस तरह से भूमिहार समाज ने खुला समर्थन दे दिया है तेजस्वी यादव को जी। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ भिन्न हैं। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए और विकास के साथ साथ अब तक जो स्थितियाँ रही हैं उसमें जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह करके निकल रही है कि 4 बार से हमारे पास ये सीट जरूर है, लेकिन इस पूरे विकास के जो मानक तय होते हैं वो नीतीश कुमार करते हैं, केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। ये पहला बार ऐसा मौका होगा कि सुभाष सिंह की पत्नी जब यहाँ से जीत करके आएंगी तो केंद्र से विकास सीधा आएगा यहाँ, क्योंकि अब हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है, उनके साथ कोई मजबूरी हमारी नहीं है। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो फैक्टर कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों ही टीम में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं जी। अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर कहीं झटका लग सकता है तो वो है सहानुभूति लहर जी, क्योंकि सुभाष सिंह की पत्नी खड़ी हुई हैं और सुभाष सिंह लंबे समय से वहाँ के लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, तो हो सकता है कि सहानुभूति लहर असरकारक हो जाए जी। बात इतना ही तक नहीं होती है, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार सुभाष सिंह 2005 से जीतते आ रहे हैं जी। इसका भी एक फैक्टर होता है कि लोगों के साथ विशेष जुड़ाव हो, लेकिन इसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है जी। तो इसके साथ साथ बिल्कुल इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण वोटर जो हैं वो डिसाइडर होते हैं यहाँ। दूसरी तरफ हमने पहले ही बताया कि वैश्य वोटर तो निर्णायक हैं ही, लेकिन सवर्णों का वोट जहां एक तरफ 50,000 के आसपास राजपूत वोटर हैं, उसके अलावा आपको 10-11 हजार के आसपास भूमिहार हैं, करीब हमको लगता है कि 30-35 हजार के ब्राह्मण भी हैं, इसके साथ साथ कुछ कायस्थ भी होंगे। ये निश्चित रूप से एक निर्णायक भूमिका में है। हालांकि ये लड़ाई MY बनाम हिंदुत्व चल रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो वही रहता है और सवर्णों को अपने साथ रखने के लिए खास करके जिस तरह से इस बार भी ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार गए हैं तो जंगल राज को सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब सारी बातें कही जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो दोनों के बीच में अंतर आ रहा है उसमें सवर्ण वोटर के डिसाइडर होने के साथ साथ एक और बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के, उन पर केस भी दायर किया गया है जी। और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार शराबबंदी की बात करते हैं वहीं शराब माफिया के रूप में उनको बताया जा रहा है जी, भाजपा बता रही है। और ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए नीतीश कुमार के नहीं जाने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो खड़ा होकर के अपने शराबबंदी को कमजोर करें। लेकिन इन सब के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तरफ से भी बहुत सारा पलड़ा जो है एकदम बराबर चल रहा है, लेकिन कभी भी झुक सकता है जी। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वोटर हैं वो इस बार छठ के बाद ये चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में बाहर से काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और इन लोगों के कारण भी वोटों पर असर पड़ सकता है, वोट प्रतिशत पर असर पड़ सकता है, परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज जो है उससे इस बार उम्मीदवार देना राजद को भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है, जो हम पहले से बताते आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद का गढ़ है वो लालू प्रसाद का ग्रामीण, और लालू और राबड़ी दोनों जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके माता पिता हैं तेजस्वी यादव के, उनका ये क्षेत्र रहा है, लेकिन क्षेत्र तो उनके मामा का भी रहा है, तो सांसद भी रहे। निश्चित रूप से ये लड़ाई बड़ी हो रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है, और नहीं तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ यानी तेजस्वी यादव की तरफ ये पूरा शिफ्ट कर सकता है।
उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो वोटर हैं लगभग 2.25 लाख के आसपास वोटर हैं जी। इन 2.25 लाख वोटरों में से 50% भी यदि, चूंकि उपचुनाव है, हम तो आग्रह करेंगे गोपालगंज और मोकामा की जनता से कि घर से बाहर निकलिए और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा है कि आइए वोट दीजिए और लोकतंत्र के लिए वोट दीजिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट दीजिए, व्यक्ति और जाति समाज को देख करके नहीं, बल्कि एक सही उम्मीदवार को वोट दीजिए। हम भी आपसे अपील करते हैं। इन सब बातों के साथ साथ जो MOI फैक्टर है वो भी अगर कटने में सफल नहीं होता है, अगर मामा और वैसी की टीम उस वोट को डिवाइड करने में सफल नहीं होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में भी जा सकता है। क्योंकि पहले तो सवर्ण वोटर जो कि एकजुट वोट जाता है, जो पहले भाजपा को जाता था, इस बार सवर्ण उम्मीदवार उतारने के कारण शिफ्ट हो सकता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो सवर्ण वोटर, साइलेंट वोटर है, वो किस तरफ बैठता है। क्योंकि एक तरफ जहां आप देखे होंगे लगातार ये बात दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की A to Z की पार्टी हमारी है, MOI मत कहिए हमको, हम A to Z की पार्टी हो गए हैं। वहीं सरकार बनते ही 2 सवर्णों को मंत्रिमंडल से हटाना ये भी असर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्णायक भूमिका में राजपूत वोटर है। हालांकि एक अपडेट और हो गया है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के। आनंद मोहन का फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल ये बाहर आना, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर जो है वो सुधाकर सिंह वाला है और इसके साथ साथ जगतानंद सिंह का साइड होना है। क्योंकि जगतानंद सिंह से गोपालगंज की जनता और वहां के राष्ट्रीय जनता दल के नेता काफी कनेक्ट थे। कई बार हमारी बातचीत बहुत नेताओं से हुई है। अब इन सारी बातों को लेकर के वोटिंग से ठीक पहले ये पूरी तरह से जो पलड़ा है बराबर चल रहा है। कभी भी जहां पसंगा गिर जाएगा वहीं जो है भार दब जाएगा। तो ये थे गोपालगंज के समीकरण, और इस समीकरण के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरफ वोटिंग शिफ्ट करेगा। लेकिन अब तो परिणाम आएगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681